माँ बाप का सम्मान, माँ बाप का मान, माँ बाप की ममता, माँ बाप की ताकत किसे कहते हैं, वो तब तक एहसास नहीं होता जब तक वो हमारे साथ रहते हैं। अरे माँ की ममता किसे कहते हैं? कभी किसी आंखों में देखना है तो उन बच्चों की आंखों से पूछना चाहिए, माँ बाप की मुंह में पिता की ताकत किसे कहते हैं? दोस्त हजार बन जाएंगे, ये दोस्त तो एक क्लास फेल हो जाओ तुम्हें तब छोड़ के चले जाएंगे, ये दोस्त तो तुम्हें कहीं ठोकर लग जाए तब तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन माँ हर वक्त तुमको उठाने का काम करती है। और इस कलयुग में तो मैंने ऐसे भी बेटे देखे हैं कि जिस समय काफी ताकत बनी थी, जिस समय माँ बाप का साथ देना था, वो एक 20 साल 25 साल की उम्र में अपने जीवन साथी को चुनने के लिए उन माँ बाप को छोड़ के ही बाहर चले जाते हैं। और कई तो ऐसे देखे हैं जो अपने माँ बाप के ऊपर ही मैं अपनी वाणी को विराम दूं, उससे पहले फिर मैं आपको एक घटना बताना चाहूंगा। ये घटना नहीं, ये हकीकत है, ये उस माँ की घटना है, ये उस पुत्र की घटना है, ये उस बूढ़े दादा दादी के मन के भाव हैं जो अपने बच्चों के लिए जीना चाहते हैं। बात दीपावली की है, बात दीपावली की है, जब एक जवान देश के लिए समर्पित भाव से खड़ा है, घर आना चाहता है लेकिन छुट्टी नहीं मिलती, वो भी चाहता है कि अपने बच्चों से मिले, वो चाहता है अपने पिता से मिले, वो भी चाहता है अपने बच्चों के साथ त्योहार मनाए। और इस बार एक ऐसी न्यूज आती है कि वो इस दीपावली में घर आने वाला है। मान लो घर में खुशियां आने लग जाती है, वो बूढ़े दादा दादी के कानों में जब ये न्यूज जाती है, जब सूचना जाती है कि इस बार दीपावली में वो पुत्र घर आने वाला है, मानो उनके आंखों में सकारात्मक ऊर्जा चली जाती है, वो छोटे छोटे बच्चे भी खुश होने लगते हैं। वो बूढ़ी माँ आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है, और जो माँ घर में बन चुकी है, जो पत्नी रूप में माँ उस घर में है, वो भी आज अपने पति के इंतजार में दुल्हनों की तरह सजने लगती है। मानो उस घर में खुशहाली आ जाए। धनतेरस की वो दिन, जिस दिन उस बच्चे को घर आना था, जिस दिन उस पिता पुत्र को घर में आना था, अपने बच्चों से मिलना था, उस रात ही अचानक वो बूढ़ा पिता, वो 75 साल 80 साल के माता पिता दौड़ के उस भवन में जाते हैं और महसूस करते हैं कि आज उनका पिता, उनका पुत्र बॉर्डर से घर आने वाला है। और उन्हें लगता है कि शायद स्टेशन पहुंच गया। जैसे ही वो बूढ़ा पिता फोन उठाता है, एक संदेशा प्राप्त होता है कि कल जम्मू कश्मीर से आते हुए कुछ आतंकवादियों का घात लगाकर हमला किया गया, जिसमें अनेक जवान शहीद हो गए, आपका इस देश के लिए न्यौछावर हो गया, शहीद हो गया। वो दीपावली का माहौल जब लोग त्योहार मना रहे थे, उस पिता के बाबू में जब सब जाते हैं, आप महसूस करो बूढ़ी सी होने लगती है। वो बूढ़े माता पिता धरातल में गिर जाते हैं, और जब जो कल तक मां दुल्हनों की तरह सजी थी, महसूस कीजिए क्या कष्ट होता होगा, वो मूर्छित सी पड़ी रहती है। अरे बच्चों को तो अभी पता ही नहीं, वो तो स्वप्न में सोए हैं, वो छोटी सी 8 साल की बेटी, वो 10 साल का बेटा तो इस सपनों में सोए हैं कि कल पिता आएंगे और बच्चों की तरह वो भी उनको गले लगाएंगे, और बच्चों की तरह वो भी उनके लिए पटाखे लाएंगे। ये त्योहार वो अपने माता पिता के साथ मनाएंगे। वो तो कल सुबह होती है, जिस घर में दिवाली की सन्नाटा छाया जाता है, वो घर जो कल तक स्वर्ग सा लगता था, आज शमशान की भांति दिखता है। जो माता पिता कल तक पूजित थे, आज वो बच्चे पूछते हैं कि माँ तुम बोलती क्यों नहीं हो? वो अपने दादा दादी से कहते हैं कि आप गुमसुम से क्यों हो, कल तक तो आप दीपावली की तैयारी में थे, मेरे पापा कहाँ हैं? कोई उत्तर नहीं देता, न माँ उत्तर देती है, न दादा दादी उत्तर देते हैं। वो फिर पूछते हैं, और पूछते पूछते अपने बाहर आंगन की ओर जाते हैं, देखते हैं कि आंगन के चारों ओर लोगों की भीड़ खड़ी है। वो भाई अपनी बहन से कहते हैं, बहन पापा आने वाले हैं, इसलिए शायद लोग आए हैं।
लेकिन आज ये नहीं हम अपने पिता से मिलेंगे। वो बहन कहती है ये नहीं मैं औरों की तरह अपने पिता के गले लगूंगी, हम दीपावली मनाएंगे, ये कल फिर हमारे घर आएंगे, लेकिन आज तो हम अपने पापा से मिलेंगे। वो लोग उनसे कहते हैं लेकिन कोई उत्तर नहीं देता, और उसी बीच कुछ कदम दूर तिरंगे से लिखी एक शहादत उस घर में वो बच्चे कुछ समझ पाए, उससे पहले आंगन में रखी उस शहादत को देखते हैं और देखते ही देखते उस तिरंगे से लिपट जाते हैं, क्योंकि वो शहादत कोई और नहीं उनके पिता की होती है। उस तिरंगे से लिपट कर अश्रुधाराओं में बह जाते हैं और कुछ समय बाद फिर उठते हैं और अपने दादा दादी और माँ की ओर देखते हैं, कहते हैं माँ हम समझ गए, हम समझ गए माँ, अब हमारे पिता कभी लौट के नहीं आएंगे, हम अब कभी दीपावली नहीं मना पाएंगे, हम कोई त्योहार अपने पिता के साथ नहीं मना पाएंगे। माँ मैं समझ गई, तो विद्या बोलती है कि माँ मैं समझ गई, जो कल तुम दुल्हनों की तरह सजी थी, तेरे हाथों में मेहंदी लगी थी, तेरे हाथ में सिंदूर था, आज वो क्यों मेरे साथ आया है। माँ मैं समझ गई कि दूसरी से दुल्हनों की तरह नहीं सज पाई। हम समझ गए, अब तुम अपने बुढ़ापे की लाठी को नहीं देख पाओगे, हम समझ गए, फिर आप फिर से इस तरह से कल तक मुस्कुरा रहे थे, अब नहीं मुस्कुराओगे। और दोनों भैया बहन उस तिरंगे से लिपट जाते हैं और फिर उठते हैं, कहते हैं कि माँ सौगंध है इस तिरंगे की, सौगंध है इस तिरंगे की, इस आतंकवाद को नष्ट करने के लिए जो काम हमारे पिता ने नहीं किया, जो काम हमारे पिता अधूरा छोड़ के गए, बड़े होके हम दोनों भाई बहन करेंगे। सौगंध है मां तेरे अश्रुओं की, जीवन में फिर ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से मेरे आंखों में आंसू आए। सौगंध है हमें अपने दादा दादी की, इनके बुढ़ापे की लाठी हम बनेंगे। सौगंध है उस माँ भारती की, इस आतंक के हथियार नशे को नष्ट करने के लिए हम